हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आपने देखा जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन किया था और आज पूरा देश खुला हुआ है, मार्केटें खुली हुई है, शहर शहर खुला हुआ है, यानी पूरी तरीके से भारत बंद फ्लॉप हो चुका है। तो विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से राजनीतिक लाभ के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रच रही थी, जो उनके तरफ से नाकाम कोशिश की गई थी, वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि केजरीवाल ने एक बड़ा ड्रामा रचा था और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से झूठ बोला जा रहा था, उसकी भी पोल खुल गई है। किस तरीके से जबरदस्ती की जा रही थी दिल्ली में और जबरदस्ती दुकानों को बंद कराया जा रहा था, इसके साथ मंडियों को जबरदस्ती बंद कराया जा रहा था। उन सभी का समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहा है, चाहे वो किसान संगठन हो या फिर हरियाणा के किसान या तमाम आपने देखा चाहे उत्तर प्रदेश के या मध्य प्रदेश के किसान है, तमाम किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। जो व्यापारी संगठन है, आपने देखा पहले भी उन्होंने कहा था कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करेंगे। करोड़ों ऐसे व्यापारी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए हैं, वो भारत बंद का समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो तस्वीरें जो हैं वो पूरे भारत से आ रही हैं और जिस तरीके से आपने तस्वीरें देखी, अभी भी 11 बजे के बाद भारत बंद का ऐलान किया गया था कि 11 बजे से 3 बजे के बीच में रहेगा, लेकिन आप साफ देख सकते हैं चाहे बाजारें हों या फिर जिस तरीके से मंडियां हैं, सब कुछ खुला हुआ है। दिल्ली में जिस तरीके से भारत बंद फ्लॉप हुआ है, अब केजरीवाल ने ड्रामा रचा और उनको जब ये पता चल गया कि एक ड्रामा जो उन्होंने क्रिएट किया था, जिस तरीके से जबरदस्ती उन्होंने मंडियों को बंद कराने की कोशिश की थी, जब उनका ड्रामा नहीं चला तो दूसरा ड्रामा चलाया गया और ये कहा गया कि भारत सरकार ने उनको नजरबंद कर लिया है। आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता हैं, उनके विधायक जो सामने आकर ये कहते हैं कि केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया है। केजरीवाल ने किसानों के समर्थन में वो सिंधु बॉर्डर पर गए थे और उन्हें किसानों को नज़रबंद करने नहीं दिया गया था, किसानों को जेल में नहीं डालने दिया गया था केजरीवाल के तरफ से, और आज उन्हें ही बंद कर दिया गया है। तो एक प्रोपेगेंडा उन लोगों की तरफ से चलाया गया, लेकिन अब उसकी पोल साफ खुलती हुई नजर आ रही है कि सच्चाई क्या है। दिल्ली पुलिस ने भी इस मामले में सच्चाई बताई है और इसके साथ ही बीजेपी के कई नेताओं ने भी इस पर चुनौती दी है। कपिल मिश्रा और तमाम नेताओं ने केजरीवाल को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि जो प्रोपेगेंडा उनके तरफ से रचा गया है, मैं चुनौती दे रहा हूं, अगर सच्चाई सामने आ जाएगी तो केजरीवाल बेनकाब हो जाएंगे, और सच्चाई सामने आ गई है। दिल्ली पुलिस ने साफ कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। सिर्फ वोट बैंक के लिए जिस तरीके से ड्रामा केजरीवाल की तरफ से किया जा रहा है, दिल्ली में भी किया गया था और आप सभी ने देखा कि किस तरीके से केजरीवाल बेनकाब हुए हैं। तो एक बार फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो दावे किए गए थे वो पूरी तरीके से बेबुनियाद निकले हैं। सिर्फ और सिर्फ सियासी ड्रामा किया जा रहा है। इस पर कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है कि मैं चुनौती देता हूं अरविंद केजरीवाल को, हाउस अरेस्ट का झूठ बोलना बंद करें, बाहर निकलकर दिल्ली का एक भी मार्केट या बाजार या इंडस्ट्रियल एरिया दिखाएं जो बंद हो। पूरी दिल्ली में कहीं भी एक भी जगह बंद का असर दिखाएं। दिल्ली वालों ने बंद को फ्लॉप कर दिया है। सिर्फ दिल्ली वालों नहीं है, प्रदेश से जो जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, हर प्रदेश में दुकानें खुली हुई हैं, लोग आ जा रहे हैं। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता या फिर वो विपक्षी दल जिनको चुनाव में हार मिली है, मात मिली है, या बीजेपी से वो घबराए हुए हैं, वो लोग कई जगहों पर टायर जला रहे हैं। कई जगहों पर उनके कार्यकर्ता उतरकर टायर जला रहे हैं। किस तरीके से उत्पात मचाया जा रहा है, आगजनी की जा रही है। तो इस सबको देखकर ये साफ नजर आ रहा है कि किसको दिक्कत थी, किसान को दिक्कत थी या उनको दिक्कत थी। इसके साथ ही आपको बता दें, किसानों का जो समर्थन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। अगर हम देखें तो जो कुछ किसान आए हैं अपनी मांगों को लेकर, समस्याएं 20 सालों से चली आ रही हैं, कुछ और भी समस्याएं हैं, उन सबको लेकर वो बात करना चाहते हैं। कानून जो है उससे उनको कोई खासा दिक्कत नहीं है। अब इसी बीच में कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो राजनीतिक लाभ के लिए उनको भड़काया गया है किसानों को, और बताया गया है कि ये 3 कानून जो है ये भविष्य में बहुत ही खराब हैं और बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। इसमें 9 प्रावधान ऐसे हैं जो बहुत ही किसानों के विरोध में इस तरीके का उनको इस तरीके से चीजें बताई गई हैं, इस तरीके से उनको बरगलाया गया है। और जो किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनको तो ये भी नहीं पता है कि क्या बात चल रही है, किन मांगों पर उनके जो नेता है वो अड़े हुए हैं, उनको कुछ भी नहीं बताया गया है। अगर उनसे हम पूछते हैं, बात करते हैं, तो यही कहते हैं कि हमें भाई इस मामले में नहीं पता है और इस मामले में जो हमारे नेता हैं वही बात करेंगे। तो इससे ये साफ हो जाता है कि लोगों को सिर्फ उठाकर लाया गया है, उनको किसी चीज की नॉलेज नहीं है। जो दिक्कतें वो अपनी बता रहे हैं वो इस कानून से जुड़े ही नहीं है, वो बहुत ही पुरानी दिक्कतें हैं और किसी की भी सरकार रही है उन दिक्कतों का कभी निवारण हुआ ही नहीं है। और आज अगर ये कानून आया है तो इससे उन दिक्कतों का निवारण हो रहा है, लेकिन उनको उलट ही बरगलाया जा रहा है। अब इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरीके का एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया था, जबरदस्ती आम आदमी पार्टी ये मंडियों को बंद करवाना चाहती थी, मार्केट को बंद करवाना चाहती थी,
आम आदमी पार्टी के मंडी चेयरमैन आदिल खान ने जिस तरीके से ज़बरदस्ती उन्होंने ये कहा था कि मंडियां बंद रहेंगी, बाजार बंद रहेंगे, लेकिन पूरी तरीके से मंडियां भी खुली हुई हैं, बाजार भी खुले हुए हैं और पूरी तरीके से भारत बंद को फ्लॉप कर दिया गया है। तो इसी बीच हम आपको बता दें कि पोल किस तरीके से आम आदमी पार्टी की खुल रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि आदिल खान जो अध्यक्ष आज़ादपुर मंडी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बयान दिया था। उन्होंने बताया था कि आज़ादपुर मंडी समेत दिल्ली की दूसरी मंडियों के व्यापारियों ने भारत बंद का समर्थन करते हुए मंडी में व्यापार न करने का निर्णय लिया है। मंडी के सभी संगठनों ने यह निर्णय लिया है कि किसानों के समर्थन के लिए मंडी में अपना व्यापार बंद रखेंगे और इसकी पोल खुल रही है कि जितनी भी मंडियां हैं, ओखला जो मंडी है वो भी पूरी तरीके से खुली हुई आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर लगातार तस्वीरें वायरल हो रही हैं। यहाँ पर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से मंडियां खुली हुई हैं। नीलकांत बख्शी ने इसका ट्वीट भी किया। उन्होंने बताया है कि ओखला मंडी पूर्ण रूप से खुली हुई है। आम आदमी पार्टी के जो चेयरमैन हैं आदिल जी ने बहुत जोर लगाया था कि मंडियों को बंद कराया जा सके, लेकिन वहां पर उनकी एक भी नहीं चली है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हर मंडी खुली हुई है, हर बाजार खुला हुआ है, प्रदेश में हर शहर खुला हुआ है। इससे ये साफ होता है कि एक बार फिर इनकी जो साजिश थी वो नाकाम हो चुकी है। इसके साथ ही आपको बता दें कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट भी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि मेरे पास दिल्ली की फल सब्जी मंडियों के व्यापारियों के फोन आ रहे हैं। व्यापारी मजदूर सब आज मंडी खोलना चाहते हैं। केजरीवाल सरकार ने जिसे मंडी चेयरमैन अपॉइंट किया है वो जबरदस्ती बंद करने के निर्देश दे रहे हैं। यानी कि केजरीवाल ने बहुत जोर लगाई कि किसी न किसी तरीके से मंडियों को बंद कराया जा सके और इसके साथ ही जो दुकानें हैं उनको बंद कराया जा सके, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो ये और ड्रामा रच लिया गया और ये कहा गया कि सरकार ने उन्हें नज़र बंद कर लिया। तो उससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से उनकी पोल खुल गई। इस पर कपिल मिश्रा ने भी जिस तरीके से चुनौती दी और दिल्ली पुलिस ने भी इस पर खुलासा किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए ये ड्रामा रचा जा रहा है। वैसे अगर क्रांतिकारी नेता की बात करें तो केजरीवाल बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी है और जिस तरीके से उनका जो झूठ है कई बार सामने आ चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें कपिल मिश्रा ने एक और भी चीज़ें इसमें जोड़ी हैं। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली की फल सब्जी मंडियों को ज़बरदस्ती बंद होने से रोकिए। दिल्ली पुलिस से ये अपील की गई है कपिल मिश्रा के तरफ से। इसके साथ ही कपिल मिश्रा ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली की फल सब्जी मंडियाँ खुल गई हैं। ओखला आज़ादपुर मंडियों में व्यापार जारी है। दिल्ली की सारी मार्केट, बाजार, इंडस्ट्रियल एरिया खुलेंगे। सदर बाजार, चांदनी चौक, लाजपत नगर, सरोजनी नगर, गांधीनगर, नेहरू प्लेस, कनॉट प्लेस, करोल बाग, कमला नगर सब खुला है। दिल्ली में भारत बंद फ्लॉप हो चुका है। ये सिर्फ दिल्ली की ही तस्वीरें, दिल्ली की ही बातें नहीं है, पूरे देश में ऐसा ही हो रहा है। कहीं भी कोई भी भारत बंद का असर नहीं देखने को मिल रहा है। हाँ, कुछ जगहों पर सड़कों पर जो उपद्रवी तत्व हैं वो उतरकर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से टायर जलाया जा रहा है, तो लोगों को इससे थोड़ा डर है कि अगर वो बाहर निकलेंगे तो इस तरीके से उन पर हमले हो सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि पहले जिस तरीके से इन्होंने सीए के नाम पर जिस तरीके का दंगा किया है, तो उन बातों का जो भूतकाल में जो कुछ भी इन लोगों के तरफ से किया गया है उसका तो डर है। तो लोग बाहर निकलने से पहले एक बार चेक कर रहे हैं। लेकिन दुकानें खुली हुई हैं, शीशे उनके तोड़े जा रहे हैं, दुकानों को ज़बरदस्ती बंद कराया जा रहा है। ये राजनीतिक पार्टियां हैं जो थोड़े जनाधार के लिए, थोड़े फ़ायदे के लिए किस तरीके से लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। जो दुकानदार हैं वो अपनी मर्जी से सरकार के साथ है। उनका ये कहना है कि हम भारत बंद का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 70,000 जो किसान संगठन हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। व्यापारी वर्ग ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मजदूर भी मंडियां खोलना चाहते हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार नहीं खोलने दे रही है। और इसकी पोल पूरी तरीके से खुल रही है कि किस तरीके से केजरीवाल और बाकी जो विपक्षी दल है, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर तमाम जो कांग्रेस है, गुजरात में किस तरीके से वो दंगे कर रही है, किस तरीके से टायर जलाया जा रहा है, सड़कों पर उतरकर वो उपद्रव मचा रहे हैं। तो किसानों की मांगे हैं, अगर उनकी कोई भी दिक्कतें हैं तो वो आसानी से सरकार से बात कर रहे हैं, वो अपनी मांगों को रख रहे हैं। लेकिन इस तरीके का जो नज़ारा देखने को मिल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जिनको खासा दिक्कत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, जो नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आए। 2014 में भी उन्होंने ये ड्रामा रचा था जब सरकार आई थी। उसके बाद किस तरीके से कि देश में
इंटॉलरेंस बढ़ गया है, तमाम चीज़ें उनके तरफ से की गई हैं, सारे हथकंडे उनके फेल हो चुके हैं। तो अब एक शाहीन बाग उन्होंने दिया और उसके बाद अब किसान आंदोलन के नाम पर खूब सियासत की जा रही है, किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें अब नहीं चलेंगी। किसानों का साफ से ये कहना है कि हमारी जो मांगे हैं वो हम सरकार से बात कर रहे हैं, एमएसपी की हमें गारंटी चाहिए, हम उस पर मांग कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके के जो राजनीतिक दल आ रहे हैं यहाँ पर, इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, वो अपने वोट बैंक के लिए, वो अपने लाभ के लिए इस तरीके का ड्रामा रच रहे हैं, हम उनका समर्थन नहीं करते हैं। जो सही किसान हैं, जो सही मायने में किसान हैं, जो सच्चे किसान हैं, जिनको इस बिल से अगर कोई भी चीज़ें इसमें ख़राब लग रही है या फिर इस बिल में कुछ चीज़ें नहीं रखी गई हैं, उनकी जो मांगे हैं वो सरकार से इस मांगों को मांग रहे हैं, वो सरकार से इस मामले में बात कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके के जो उपद्रवी तत्व जो किसी भी आंदोलन में शरीक हो जाते हैं, आपने देखा जिस तरीके से रविशंकर, जो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस पर खुलासा किया, उन्होंने बताया कि विपक्ष अपना वजूद बचाने के लिए इस तरीके के विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहा है, किसी भी आंदोलन में वो जाकर शामिल हो जाता है और किस तरीके से एक उपद्रव खड़ा करता है। इन लोगों की तरफ से भारत बंद को बुलाया गया था, लेकिन वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। जगह जगह की तस्वीरें आ रही हैं, मार्केट खुली हुई है, बाजारें खुली हुई हैं, इसके साथ ही लोग खरीदारी कर रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, कहीं भी कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है भारत बंद जैसा। तो एक बार फिर इन लोगों की पोल खुल गई है। सोशल मीडिया पर भी लगातार ये ट्रेंड कर रहा है कि केजरीवाल ने जो झूठ रचा था उसका सच सामने आ गया है। अब केजरीवाल को इस पर जवाब देना होगा, क्योंकि एक सियासी ड्रामा उनकी तरफ से रचा गया था। इसके साथ ही हर शहर चालू है, ये ट्रेंड कर रहा है, यानी कि कुछ भी बंद नहीं है, लोग आ जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इसमें चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को गलत तरीके से गलत वे में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जा रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश हो या तमाम जो भारत के राज्य हैं, चाहे दिल्ली हो, उन सब में प्रशासन जो व्यवस्था है वो टाइट की गई है, सख्त की गई है और इसका असर देखने को मिल रहा है। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।